साथियों, लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं। परंतु क्या आपको पता है, नैसर्गिक रूप से राजयोग के कारक ग्रह सूर्य हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं। ये आत्मा के कारक माने जाते हैं। अगर इनकी स्थिति कुंडली में अच्छी हो, यानी बली अवस्था में अगर ये हो, तो ये राजयोग देते हैं, यानी राजा से सम्मान दिलाते हैं या फिर राजा के समान जीवन देते हैं। और आज के इस परिवेश में राजा का मतलब सरकार ही है, यानी सरकार से लाभ मिले, सरकारी नौकरी हो या फिर राज्य से लाभ मिले। इसके साथ हमारे आत्मविश्वास के कारक हैं, यानी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा। ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान के भी कारक हैं। पिता के साथ संबंधों को दर्शाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये दिखाते हैं। तो ये सभी चीजें हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति पर डिपेंड करेंगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले सूर्य की कुंडली में बलवान व कमजोर स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहले देखेंगे कि कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें सूर्य बलवान है। फिर देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें सूर्य कमजोर स्थितियों में है। एक एक करके इसे समझेंगे। इसके साथ सूर्य के सामान्य लक्षण क्या हैं और कुंडली में सूर्य अगर कमजोर हो जाए या पीड़ित हो जाए तो ये कैसे लक्षण देते हैं, किस प्रकार के लक्षण हमें मिलते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य को सही करने के साथ असरदार उपाय भी देखेंगे, जिससे सूर्य को हम मजबूत कर पाएं और उनसे अच्छे प्रभाव ले पाएं, इन्हें भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कि कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो कि सामान्य रूप से देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारे सूर्य बलवान हैं। तो बलवान सूर्य की कुंडली में स्थितियां, सबसे पहली जो स्थिति है वो है सूर्य कुंडली में यदि अपनी उच्च राशि में मेष राशि या फिर स्व राशि सिंह राशि में हो। क्योंकि सूर्य की जो उच्च राशि है वो मेष राशि मंगल की राशि होती है। मंगल की राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और स्व राशि उनकी स्वयं की राशि जो है वो सिंह राशि होती है। यानी कुंडली में सूर्य कहीं पर भी 1 नंबर में या 5 नंबर में कुंडली में कहीं पर भी लिखे हुए होंगे तो वो अच्छी स्थिति में होंगे, उनकी स्थिति अच्छी होगी। इसके साथ देखिए आप कि लग्न कुंडली में सूर्य कारक ग्रह हों, यानी सूर्य आपकी फर्स्ट हाउस में जो अंक लिखा हुआ है वो आपका लग्न होगा। उस लग्न के अनुसार आपकी कुंडली में सूर्य कारक ग्रह है या नहीं। अब कारक ग्रह क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत डिटेल में आपको चीजें समझाई हुई हैं। आप यहां पर संक्षिप्त में इसे समझ सकते हैं कि मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न में सूर्य कारक ग्रह होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न में सूर्य कारक ग्रह होते हैं। तो इन लग्नों में, यानी ये अगर लग्न है और सूर्य यहां पर कारक हो जाएंगे, अब उनकी स्थिति देखिए कि क्या वह अपनी मित्र राशि में है। अब मित्र राशि कौन कौन सी है, चंद्रमा की राशि, गुरु की राशि और मंगल की राशि। नीचे यहां पर मैंने सभी जो ग्रहों की राशियां हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं। यहां पर आप देखेंगे चंद्रमा की राशि कर्क राशि 4 नंबर में अगर सूर्य लिखे हुए होंगे तो अपनी मित्र राशि में होंगे। 9-12 नंबर में यानी कि धनु राशि और मीन राशि में होंगे तो अपनी मित्र राशि में होंगे। इसी प्रकार मंगल की राशि यानी मेष राशि तो उच्च के होते ही हैं और वृश्चिक राशि में अगर हैं तो भी मित्र राशि में हैं। तो कारक ग्रह हों लग्न कुंडली के हिसाब से और अपनी मित्र राशि में बैठे हों तो आप उन्हें डेफिनेटली मजबूत मान सकते हैं कि ये कुंडली में आपकी बलवान स्थिति में बैठे हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि कर्क लगन में भी सूर्य अच्छे परिणाम देते पाए गए हैं। हालांकि कर्क लगन के लिए सूर्य मारक भाव के स्वामी बनते हैं, सेकंड हाउस के, और सेकंड हाउस को हम तटस्थ भाव भी कहते हैं, मारक भाव भी कहते हैं। तो अब इसमें आपको सूर्य की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा है और सूर्य के साथ उनकी मित्रता है, इसलिए सूर्य के यहाँ पर मिश्रित परिणाम मिलते हैं। अब उनकी स्थिति अगर अच्छी हुई तो कर्क लगन के लिए अच्छे परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आप देखेंगे कि लग्न कुंडली में सूर्य कारक ग्रह हों, जैसा कि मैंने बताया, और छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठे हों, यानी छठे भाव में नहीं होने चाहिए, 8वें भाव में नहीं होने चाहिए और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, और लग्न कुंडली के लिए कारक होने चाहिए। अब कारक ग्रह जैसा कि मैंने बताया था, इन लग्नों के लिए सूर्य कारक ग्रह होते हैं। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि लग्न कुंडली के लिए कारक ग्रह हो सूर्य, अपनी मित्र राशि में हो तो और अच्छी स्थिति। अगर मित्र राशि में नहीं भी है तो कम से कम छठे, 8वें, 12वें भाव में वो नहीं बैठे हुए होने चाहिए, तो आप उन्हें स्थिति को अच्छा समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो स्थिति है, ये सारी स्थितियां अगर फॉलो नहीं होती तो कम से कम आपको ये देखना है कि वो मित्र राशि में हो, अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हों, यानी कि मित्र राशि चंद्रमा की, गुरु की और मंगल की राशियां जो मैंने नीचे यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप यहां से उन्हें समझ सकते हैं। चंद्रमा की, गुरु की और मंगल की राशि में मित्र राशि में बैठे हों
और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह में भी कौन कौन से ग्रह, शुक्र को यहां पर इंक्लूड नहीं करना क्योंकि सूर्य की शुक्र के साथ में शत्रुता है, इसलिए शुभ ग्रह कौन कौन से होने चाहिए, गुरु, चंद्र और बुध, इनकी उन पर दृष्टि हो और इनसे युत हो, यानी कम से कम मित्र राशि में हो और गुरु, चंद्र, बुध की युत हो उनके साथ या फिर उनकी दृष्टि हो उन पर। और पाप ग्रह से युत या दृष्ट नहीं होने चाहिए, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे शनि, राहु, केतु, यानी सूर्य ना तो शनि के साथ हो, ना ही राहु के साथ हो, ना ही केतु के साथ हो, तीनों के साथ ना बैठे हुए हों, ना ही उन पर उनकी दृष्टि होनी चाहिए। तो ये आपको चीजें एक एक करके धीरे धीरे इसको बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि सूर्य की स्थिति को हमें कैसे देखना है। इसके साथ साथ और भी कुंडली में स्थितियां होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनती हैं, जैसे कि नवांश में स्थिति देखना। आपके नवांश कुंडली में देखिए कि सूर्य किस स्थिति में है, कहीं नीच के तो नहीं हो गए, लग्न कुंडली में बलवान हो गए और वहां पर जाकर नीच के हो गए तो उनके रिजल्ट आपको कमजोर ही मिलेंगे। इसी प्रकार सूर्य के नक्षत्र देखने हैं। इसके साथ साथ आपको षडबल में भी सूर्य की स्थिति को देखना है कि षडबल में सूर्य कितने बली हैं। कहीं सूर्य को दिशा बल तो नहीं प्राप्त है, दशम भाव में अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो उन्हें दिशा बल मिल जाता है, तो वो अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि दिग्बली ग्रह डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट, यानी उनके परिणाम आपको अच्छे मिलते ही हैं। ये आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये आगे की बातें हैं, परंतु सामान्य रूप से आप इन 4 नियमों को लगाएंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके सूर्य कुंडली में बलवान है या फिर कमजोर स्थिति में है। अब जिनका भी सूर्य बली अवस्था में है, आप देखेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आत्मसम्मान हाई होता है, पिता के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक अथॉरिटेटिव होती है, अथॉरिटी उनको मिलनी चाहिए, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए, ऐसा उनका नेचर हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर मिलता है, लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। सूर्य शक्ति के, ऊर्जा के कारक हैं, हमारे शरीर में हड्डियों के कारक हैं, तो ये सारी चीजें मजबूत ऐसी स्थिति में उन्हें मिलेंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है, यानी इम्यूनिटी लेवल उनका बहुत अच्छा होगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सूर्य बली अवस्था में होंगे तो ये सारी स्थितियां हैं। सरकार से सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, अच्छे क्वालिटी की व्यक्ति को नौकरी मिलती है। और हालांकि और भी स्थितियां देखी जानी चाहिए सूर्य के अलावा, परंतु सूर्य के कारण आपको सरकार में नौकरी मिलना, सरकार से सम्मान मिलना, यानी सरकार से किसी रूप से लाभ आपको मिलेगा, राज्य से लाभ मिलेगा, ये वो स्थितियां, चाहे आप गवर्नमेंट में कोई कार्य कराने जाएंगे, सरकारी कार्य कराएंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ हो जाए, तो ये अच्छी स्थिति बनाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी सूर्य देते हैं, राजयोग की स्थिति देते हैं। तो ये लक्षण है सूर्य के कि जिनकी कुंडली में सूर्य बली अवस्था में है उनको ऐसी स्थितियां मिलती हैं। अब सूर्य की कमजोर स्थितियों को देखेंगे कि ऐसी कौन सी सामान्य स्थितियां होती हैं सूर्य की जिन्हें हम देख के समझ सकते हैं कि कुंडली में सूर्य कमजोर हैं या फिर पीड़ित होकर बैठे हैं। तो सामान्य रूप से कौन कौन सी स्थितियां हैं, सबसे पहले देखते हैं। सूर्य कुंडली में अपनी नीच राशि तुला राशि में बैठे हुए हों। अब तुला राशि यानी शुक्र की राशि होती है तुला राशि, और शुक्र के साथ सूर्य की शत्रुता कही जाती है। तो यानी कि अपने शत्रु की राशि में आकर सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। ये जब उच्च और नीच को आपको देखना है वो 10 डिग्री तक सूर्य परम उच्च व परम नीच के होते हैं। 1 से 10 डिग्री के बीच में अगर आप देखेंगे सूर्य तो वो नीच राशि के माने जाएंगे तुला राशि में। इसी प्रकार उच्च राशि में भी देखना है आपको। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि सूर्य कमजोर स्थिति में, पीड़ित स्थिति में है। इसी प्रकार नेक्स्ट स्थिति है कि चाहे कोई सा भी लग्न हो, अगर कुंडली में सूर्य 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठे हैं तो आपके सूर्य कमजोर माने जाएंगे, पीड़ित हो सकते हैं। तो इसके साथ आपको उनकी स्थितियां देखनी है, राशि कौन सी राशि में है। शत्रु राशि में अगर बैठ गए तो डेफिनेटली पीड़ित हो जाएंगे वो। अगली स्थिति है कि अपने शत्रु राशि में, जैसे कि शनि की शुक्र की राशि में अगर बैठे हों, इसके साथ साथ मृत अवस्था में हों, जैसे कि 0, 28 और 29 डिग्री के अगर हों तो वो कमजोर व पीड़ित माने जाएंगे। अब सूर्य की शत्रु राशि कौन कौन सी है, शनि की राशियां। शनि की राशि कौन सी है, मकर राशि और कुंभ राशि, यानी 10 नंबर और 11 नंबर में अगर सूर्य बैठे हुए होंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार 2 नंबर और 7 नंबर यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि। तुला राशि में तो सूर्य नीच के होते ही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे। वृषभ राशि में भी अपनी शत्रु राशि में कहलाएंगे तो वो वहां पर कमजोर पाए जाते हैं। इसी प्रकार मृत अवस्था में अगर हुए, हालांकि जो ग्रहों की अवस्थाएं हैं वो राशि का सम और विषम, यानी कि अगर राशि सूर्य जिस राशि में बैठे होंगे वो सम होगी या फिर विषम होगी, उस पर निर्भर करता है। हालांकि ग्रहों की अवस्थाओं के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ज्योतिष सीखे की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर ये वीडियोस देखने को मिलेंगे ग्रहों की अवस्था के ऊपर, वहां से आप समझ सकते हैं। परंतु लास्ट डिग्रीज और शुरू की जो डिग्रीज हैं उनके अगर सूर्य होंगे तो वो कमजोर ही माने जाएंगे।
यानी कि वहां पर ये अपने प्रॉपर परिणाम नहीं देते हैं, चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ हो। तो ऐसी स्थितियां हैं। अब अगली स्थिति को देखते हैं। अगली स्थिति है कि लग्न कुंडली में सूर्य अकारक हो जाए। अब अकारक के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है आपको कि ग्रह कब अकारक होते हैं, कब कारक होते हैं। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आपने अगर देखे हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको डेफिनेटली सारे लग्न के वीडियो मिलेंगे। उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से ग्रह कहाँ कारक हैं, कौन से किस लग्न के लिए कारक हैं। तो अगर लग्न कुंडली के लिए सूर्य अकारक है, अब अकारक एक बार संक्षिप्त में यहां पर समझिएगा, मकर कुंभ कन्या मीन लग्न में सूर्य अकारक ग्रह बनते हैं। फिर से मैं समझाता हूं, मकर कुंभ कन्या मीन लग्न में सूर्य अकारक ग्रह होते हैं। यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर है, 11 नंबर है, 6 नंबर है, 12 नंबर है, तो वहां पर सूर्य अकारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि आपका लग्न मकर कुंभ कन्या मीन हो जाता है, तो वहां पर अकारक है। अब उन लग्नों के लिए आपको देखना है कि सूर्य अगर अपनी मित्र राशि में नहीं बैठे हैं, चाहे वो शत्रु राशि में बैठे हों, अगर शत्रु राशि में बैठ गए तो डेफिनेटली वो अपने कमजोर और पीड़ित हो जाएंगे, और मित्र राशि में नहीं होने चाहिए। अगर मित्र राशि में है तो वो मिश्रित रिजल्ट देंगे, ये आपको समझना है। तो अगर मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है और कुंडली के लिए अकारक हैं, तो वो पीड़ित हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसके साथ आपको यह भी देखना है कि वृषभ तुला मिथुन लग्न में इनकी स्थिति को देखना है आपको, सूर्य की स्थिति को। यानी वृषभ तुला और मिथुन में भी सूर्य समभाव देते हैं, यानी सम होते हैं ग्रह, यानी कि वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे और नेगेटिव भी दे सकते हैं। परंतु उनकी स्थिति को देखिएगा आप, कि स्थिति अगर मजबूत स्थिति में बैठे हैं, किसी मित्र ग्रह के साथ बैठ गए हैं या फिर मित्र राशि में बैठ गए हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर वो शत्रु राशि में बैठ गए हैं, पाप ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रहों के साथ युद्ध है, तो वो पीड़ित हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है। इसके साथ नेक्स्ट स्थिति है पाप कर्तरी योग में अगर सूर्य बैठे हैं। पाप कर्तरी का मतलब है कि सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव से अगले भाव में और पिछले भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठे हैं, यानी दोनों पाप ग्रहों के बीच में अगर सूर्य आ गए हैं, तो ये डेफिनेटली पाप कर्तरी बन जाती है। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो अगर सूर्य पाप कर्तरी योग में है, उनके आगे अगले वाले भाव में कोई पाप ग्रह हो और पिछले भाव में अगर कोई पाप ग्रह हो, तो वो पीड़ित हो जाएंगे। इसी प्रकार अगली स्थिति है पाप ग्रहों के साथ अगर बैठे हों, जैसे शनि राहु केतु, यानी पाप ग्रहों के साथ बैठे हों, युक्त हों या फिर दृष्ट हों, उन पर दृष्टि हो शनि राहु केतु की, तो भी ये वहां पर पीड़ित हो जाते हैं। तो पाप ग्रहों के साथ सूर्य नहीं होने चाहिए ओवरऑल, अगर होंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं, इन्हें आप सामान्य रूप से कुंडली में देख सकते हैं कि इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके सूर्य आपको कैसा परिणाम दे रहे हैं, यानी कमजोर हैं या पीड़ित हैं। अब कमजोर सूर्य के और पीड़ित सूर्य के क्या लक्षण होते हैं, यानी अशुभ सूर्य अगर आपकी कुंडली में बन जाता है, उसके क्या लक्षण हैं, इसको हम आगे समझने की अभी कोशिश करते हैं। अशुभ सूर्य के यानी कमजोर या पीड़ित सूर्य के किस प्रकार के जीवन में लक्षण देखने को मिलते हैं, इन लक्षणों को आप अच्छे से देखिए। यदि ये आपके साथ हैं तो आप ये समझिए कि आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर स्थिति में है, और इसे आप सही करने की कोशिश करें। तो एक एक करके अभी सभी लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कारक प्लैनेट कहा गया है, यानी हमारी आत्मा का कारक है। हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार होगा, उसके कारक सूर्य हैं। शक्ति के कारक सूर्य हैं। स्फूर्ति, उत्साह, इच्छा शक्ति, धैर्य, इन सभी के कारक सूर्य माने जाते हैं। सूर्य हमारे जीवन में लीडरशिप के कारक है, नेतृत्व करने की क्षमता सूर्य हमें दिलाते हैं। हमारे शरीर के गठन के कारक सूर्य हैं। हमारी इम्यूनिटी के कारक, रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारक सूर्य हैं। तो जब कमजोर सूर्य हो जाएंगे, सूर्य किसी न किसी रूप में कुंडली में यदि पीड़ित होंगे, तो इन सभी चीजों में आपको व्यक्ति में कमी देखने को मिलेगी, इन सारी चीजों में कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति होती है, यानी अशुभ सूर्य के ये लक्षण हैं, इन सारी चीजों में कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे व्यक्ति में आत्मविश्वास, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के कारक सूर्य हैं। यदि आप देखेंगे कि किसी का भी कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो जाए या फिर पीड़ित हो जाए, तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, आत्मसम्मान की कमी होगी। व्यक्ति छोटी सी बात पर बहुत जल्दी घबरा जाएगा, आसानी से घबराहट होना, ऐसी स्थिति होगी। छोटी छोटी समस्याओं से ही वो डरने लगता है। व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाता, जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाता। कोई आप काम किसी व्यक्ति को, चाहे वो आपके घरेलू दायित्व हो या फिर आपके काम काज में दायित्व हो, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से बहुत जल्दी घबराने लगता है। ये सूर्य इसके प्रबल कारक माने जाते हैं। तो आत्मविश्वास में कमी होना, आत्मसम्मान में कमी होना, व्यक्ति को जल्दी से घबराहट होने लगती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे फेक ईगो देता है सूर्य। अगर कुंडली में कमजोर हो जाए सूर्य, झूठा अहंकार देगा,
यानी व्यक्ति के पास कोई चीज नहीं है फिर भी उसका गुमान करना, तो ऐसी चीज फेक ईगो देगा। पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, ये मेन प्रबल लक्षण है अशुभ सूर्य का। यदि आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। पिता के सुख में कमी देता है, यानी कि अगर सूर्य अत्यधिक पीड़ित हो जाए, कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएं, तो आप देखेंगे व्यक्ति का बचपन में ही व्यक्ति के पिता का देहांत होने की स्थिति देखने को मिलती है। यानी या तो व्यक्ति पिता से दूर हो जाएगा किसी भी कारणवश, ऐसी स्थिति बनेगी। तो पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, ये मेन लक्षण है अशुभ सूर्य का। इसके साथ आप आगे देखेंगे मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सूर्य इनके कारक है मान सम्मान दिलाने के। हमारी समाज में जो हमें एक हमारी जो सम्मान मिलता है उसके कारक, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है उसके कारक हैं सूर्य। तो इन सब चीजों में कमी देखने को मिलेगी। व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स जो सामाजिक रूप से कॉन्टैक्ट होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे, धीरे धीरे करके खराब होने लगेंगे। या तो सूर्य की दशा अंतरदशा अगर आई और उसमें यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर अगर होकर बैठे हैं, तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में चाहे उसके कॉन्टैक्ट्स हों या फिर आपके सामाजिक रूप से हों, सभी संबंधों में आपको कमजोरी दिखाई देगी। व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से अपमान प्राप्त हो सकता है। साथियों, सूर्य को प्रबल राजयोग कारक कहा गया है। गवर्नमेंट जॉब के कारक सूर्य हैं। यदि किसी भी प्रकार से नौकरी में अधिकार क्षेत्र प्राप्त करना चाहता है तो सूर्य उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो व्यक्ति की ऑथोरिटी व्यक्ति के पास नहीं रहती यदि कमजोर सूर्य है, तो ऐसी चीजें आपको देखने मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से, अपने अधिकारी वर्ग के लोगों से अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ आप देखेंगे अग्नि से भय देता है, यानी कमजोर सूर्य है आपकी कुंडली में तो अग्नि से भय होगा। दूसरों पर व्यक्ति दोषारोपण देने लगता है, बिना वजह दूसरों को ब्लेम करेगा, चाहे खुद की गलती हो, खुद की वजह से कोई कार्य यदि व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, परंतु फिर भी उस कार्य का दोष भी वो दूसरों पर डालता है कि आपकी वजह से ये कार्य मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसी स्थिति, दूसरों को दोषारोपण देना, ब्लेम देना। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना, जैसा कि मैंने आपको बताया इम्यूनिटी का कारक होते हैं सूर्य, तो इन सारी चीजों की कमी देंगे। इसके साथ आप देखेंगे आंखों से संबंधित समस्या। अगर शारीरिक समस्याओं की बात करें तो आंखों से संबंधित समस्या, क्योंकि सूर्य आंखों की रोशनी के कारक माने गए हैं, तो आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। हड्डियों से संबंधित समस्या देते हैं, रक्त संचार की समस्या देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम देते हैं। जैसा कि मैंने बार बार रिपीट किया है, इम्यूनिटी के कारक हैं हमारे, तो हमारे इम्यूनिटी से संबंधित जो भी हमारे रोग हैं, जल्दी जल्दी बीमार होते रहना, ऐसी स्थिति अशुभ सूर्य की होती है। इसके साथ आप देखेंगे हार्ट रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया रक्त संचार की समस्या देना है, तो उससे हार्ट रिलेटेड इश्यू भी आप डेवलप हो सकते हैं। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी सूर्य देते हैं, हृदय कारक कहे गए हैं। कैल्शियम की डिफिशियंसी, क्योंकि कैल्शियम के कारक भी सूर्य ही माने जाते हैं, विटामिन डी के कारक माने जाते हैं, इनकी डेफिशिएंसी होना, कमजोर होना, ये इनकी कमी होना हमारे शरीर में। ब्लड प्रेशर की समस्या देना, व्यक्ति अगर कमजोर सूर्य होता है तो कई स्थितियों में देखा गया है व्यक्ति नमक बहुत ज्यादा खाता है, तो नमक अगर ज्यादा खाएगा व्यक्ति के, तो व्यक्ति के ब्लड से संबंधित समस्या व्यक्ति को होने की संभावना बनती है। तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना, ये सारी चीजें अशुभ सूर्य के लक्षणों में आती हैं। इस प्रकार की यदि आपको समस्या देखने को मिलती है आपके जीवन काल में, तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपके सूर्य भी कमजोर या पीड़ित हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं सूर्य के बहुत ही असरदार और आसान उपाय। यदि आप इन्हें करते हैं तो आप इनके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो उपाय हैं, ये अनुभव में लिए हुए उपाय हैं, आप इन्हें अवश्य कीजिएगा यदि आपके साथ भी ऐसे लक्षण या फिर आपकी कुंडली में अशुभ सूर्य की स्थितियां बन रही हैं। साथियों, सबसे पहले आप मैं बात करने वाला हूं कुछ पर्सनैलिटी रेमेडीज के बारे में, यानी आप अपने व्यक्तित्व में किस तरह का सुधार करके सूर्य को प्रबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी रेमेडीज की बात करते हैं। सूर्य उदय के समय शारीरिक गतिविधि करें। साथियों, जब सूर्य का उदय होता है, सुबह सुबह आप किसी भी प्रकार का व्यायाम कर सकते हैं। ये आपके शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को तेज करेगा, तो इससे सूर्य भी मजबूत होंगे। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की आप गतिविधि कर सकते हैं, चाहे वो जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, किसी भी प्रकार की। इसके साथ प्रोटीन युक्त खाना खाना है हमें। प्रोटीन युक्त यानी फास्ट फूड जो डाइट्स हैं, इसे आप इग्नोर करें, ये बिल्कुल ना खाएं। प्रोटीन युक्त खाना खाएं, कैल्शियम युक्त खाना खाएं और नमक को अपने खाने में कम करें। खासकर नमक कम करने से भी आप ये स्थिति अच्छी कर पाएंगे। ये आपके जीवन में ऊर्जा के प्रभाव को अच्छा रखेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। इसके साथ साथियों, अगली जो पर्सनैलिटी रेमेडी है वो है अपने दायित्वों से आप भागे नहीं। यानी यदि आप
के पास कोई जिम्मेदारी आती है तो उससे आप भागे नहीं, उसे आप किसी भी प्रकार से पूरा करने की कोशिश करें। ये आपके सूर्य को प्रबल करेगा, क्योंकि कमजोर जब सूर्य हो जाते हैं कुंडली में तो व्यक्ति बार-बार कार्यों को बीच में ही छोड़ देता है और नए कार्य करने लगता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो उस कार्य को, जिस कार्य को भी आप हाथ डाल रहे हैं उसे आप पूरा करें, ऐसी स्थिति करें। इसके साथ पिता को समय-समय पर उपहार दें। आप पिता को गिफ्ट देते रहें, क्योंकि पिता से संबंधों को कमजोर करता है अशुभ सूर्य। तो उनके साथ संबंधों को अच्छा करें। यदि कोई वाद विवाद होता है तो खासकर आप मौन धारण करें, चुप रहें, उस विवाद में ज्यादा बोले ना, क्योंकि ऐसी स्थितियां कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति कभी बन जाती है तो आप उस समय में आपको चुप रहना है, मौन रहना है। किसी को भी ब्लेम ना दें, दोषारोपण दूसरे के ऊपर ना डालें। यानी यदि आप उस चीज को समझें कि यदि आप किसी भी कार्य, जो भी आपका असफल कार्य है, उसके पीछे यदि आप ही स्वयं कारण हैं तो किसी दूसरे को उस पर ब्लेम ना दें। यदि ऐसी स्थिति आप करेंगे तो आपके सूर्य ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगेंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी रेमेडीज के कुछ मैंने उपाय बताए। अब साथियों, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल जो उपाय हैं वो कौन कौन से, ज्योतिष उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे के अंदर अंदर, आप ये समझिए उस समय लालिमा होती है सूर्य की, तो उस समय खासकर आपको तांबे के पात्र से जल चढ़ाना है। यानी अर्घ जो देने की विधि है उसके बारे में भी आपको प्रॉपर में डिस्कस करके बताऊंगा। मेनली आप इस पॉइंट को याद रखिए कि उस समय, खासकर सुबह के समय ही आपको, सूर्योदय के समय ही आपको जल सूर्य को अर्पित करना है, चढ़ाना है। और इसकी प्रोसेस ये है कि आप ये समझिए, पहली बात तो जो जल आप दें उसके छींटे आपके जब जल देते हैं तो पैरों पर नहीं आने चाहिए। फर्स्ट ये बात है। सेकेंडरी बात ये है कि जब आप जल देते हैं तो अपनी आंखों के जो जल जाता है वो सूर्य की रोशनी उसमें से होके आपकी आंखों में जाए। इस तरह से अगर आप जल देते हैं तो ये प्रोसेस करेक्ट प्रोसेस है सूर्य को जल अर्पित करने की। इसके साथ साथ उस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप करना है, किसी भी सूर्य मंत्र, और मैं अभी इसी वीडियो में आपको सभी सूर्य के मंत्र आपको बता दूंगा। तो सूर्य मंत्र का आपको जाप करना है, या फिर आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करते रह सकते हैं, यानी गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं उस समय में। इसके साथ साथियों, अगला उपाय है, रविवार को तांबे, गुड़, लाल अनाज आदि का आप दान करें। लाल कपड़ों का दान करें, सुनहरे कपड़ों का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य का कलर है, तो इससे संबंधित आप दान करते हैं। इसके साथ तांबे का छल्ला आप एक बनवा के, बिना जोड़ का तांबे का छल्ला हो, वो आप रिंग फिंगर में पहनिए। यानी अनामिका जो आपकी उंगली है, मध्यमा के पास वाली, उस उंगली में आप रिंग फिंगर में पहने तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र आप डालेंगे, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। इसके आप, या फिर आप पूजा पाठ की जो सामग्री मिलती है वहां पर जाके भी इस पुस्तिका को लेके आप इसका पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का। आपको ये बहुत बेनिफिट रहेगा। रविवार के समय आप सुबह में करिए, हो सके तो 3 बार कीजिए, 3 से अधिक बार भी कर सकते हैं, तो वो आपकी कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये करना है। तो ये आपको अशुभ सूर्य को आपको शांत करेगा। इसके साथ आपको 14 मुखी रुद्राक्ष की माला भी आप पहन सकते हैं। अगला जो ज्योतिषी उपाय है वो है कि गुड़, दालचीनी, शहद, इसका आप सेवन खासकर रविवार के दिन जरूर करें। इसके अलावा सूर्य के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। साथियों, सूर्य के जो मंत्र हैं ये आपको अभी स्क्रीन पर क्लियर रूप से दिखाई दे रहे होंगे। इसका आप जाप करें, और खासकर आपको रविवार के दिन इनका 108 बार जाप करना है। तो ये आपको अशुभ सूर्य को शांत करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट इनके मिलने लगेंगे। इसके साथ साथियों, आप सूर्य का रत्न माणिक भी पहन सकते हैं। साथियों, ये जो माणिक रत्न आप सूर्य का पहनेंगे, इसे आप गोल्ड में पहनना है, यानी सोने में पहनना है। सोने की अंगूठी में जड़वाकर आप इसे पहने। इसके साथ साथियों, पहनने से पहले आप किसी अच्छे विद्वान, अच्छे ज्योतिष से आप सलाह अवश्य ले लीजिए, क्योंकि सूर्य की पॉजिटिव स्थितियां यदि कुंडली में होंगी तभी आप इसे पहन पाएंगे। ये कुछ, और किसी अच्छे विद्वान को आप दिखा के पहनेंगे, उनकी सलाह से पहनेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट इनके मिलने लगेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाएं और फिर इस रत्न को पहने। तो साथियों, मैंने आपको ये कुल मिला के कुछ 7 ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको अपने अशुभ सूर्य को आप शांत कर पाएंगे। उनके नेगेटिव रिजल्ट हैं जो आपको मिल रहे हैं उन्हें आप अच्छा कर पाएंगे, उन्हें शांत कर पाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूं ये आपको उपाय समझ में आए होंगे। आज का वीडियो का जो विषय है वो आपको करेक्टली अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को जरूर, और जिनके जीवन में भी आपको आसपास, आपके
चाहे वो पड़ोसी हों या फिर आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, आपके मित्र हों जिनके में भी आपको इस तरह के लक्षण नजर आते हैं, उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उन्हें बेनिफिट होगा। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।